पासदारान इनकलाब की जानिब से इंटेलिजेंस सरबराह तेहरान पर इसराइली हमले में 2 जर्नैलों समेत शहीद। ईरानी खबर एजेंसी ने तस्दीक कर दी है। हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह के नायब भी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह 2 जर्नैलों समेत शहीद। इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी के नायब भी शहीद हो गए। चंद घंटे पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह को शहीद करने का दावा किया था। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर हमला। तल अवीव मिसाइल दाग दिए। हैफा में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 15 अफराद जख्मी। हलाकतों का भी खदशा है। ईरान का बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का भी दावा। ईरान के हमलों में अब तक 14 सिहोनी हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। कई इसराइली लापता हैं। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया, कहा कि इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर हमला। ईरान ने तल अवीव और हैफा पर मिसाइल दाग दिए हैं और हैफा में कई इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और ईरान की जानिब से इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का भी दावा किया गया। ईरान के हमलों में अब तक 14 सिहोनी हलाक हो चुके हैं और 300 से जायद जख्मी हैं। मुतअद्दिद अफराद के लापता होने की इतला जो है वो भी मौसूल हो रही है। ईरान की जानिब से इसराइल पर एक बार फिर हमला किया गया है। तल अवीव और हैफा पर मिसाइल जो है वो बरसाए गए हैं ईरान की जानिब से और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि कई इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। 15 अफराद जख्मी हैं और हलाकतों का भी खदशा है। ईरान का बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का भी दावा। ईरान के हमलों में अब तक 14 सिहोनी हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। वसती ईरान में मिसाइल साइट्स पर हमला कर रहे हैं इसराइली फौज का दावा। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। वसती ईरान में मिसाइल साइट्स पर हमला कर रहे हैं इसराइली फौज की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। वसती ईरान में मिसाइल साइट्स पर हमला किया जा रहा है, ये दावा किया गया इसराइली फौज का, जबकि एक दूसरे पर हमले जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। इसराइल का जंगी जुनून। ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। सरकारी इमारतें निशाना। ईरानी वज़ारत दाखिला और तेहरान के अहम अज़ला में इसराइली मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वसती इलाके को निशाना बनाया। फातमी स्क्वायर, जन्नत-आबाद, अव्वल यासर, शोश में धमाकों की इतला। इसराइल का ईरान में अरामियाबिया से और ताज़ा फ़ज़ाई हमला। पासदारान इनकलाब इस्लाम के 4 अरकान शहीद। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 219 हो गई। 650 जख्मी। 9 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। इसराइली हमलों में एरोस्पेस के मुतअद्दिद सीनियर एहलकार शहीद हो चुके। इसराइली एयरफोर्स का ईरान के शहर तेहरान पर फ़ज़ाई हमला। मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान। शिराज शहर में भी फौजी तंसीबात पर इसराइली हमले। तेहरान, बंदर अब्बास, कुरमान और तबरेज़ समेत कई शहरों पर क्रूज़ मिसाइल दाग दिए। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड निशाना। तेल के 2 डिपो मुतासर। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। बुशहर में जनूबी पारिस गैस फील्ड में भी हमलों में आग लग गई। इसराइल ने तेहरान में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी शहरियों को हंगामी इनखला का हुक्म। फौजी तंसीबात से फौरी दूर हो जाएं। इसराइली फौज की वार्निंग। ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। खामिनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरानी ओहदेदार ने बताया कि तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है वो जंग बंदी के लिए अमेरिका से बात करें। ईरानी ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। इसराइल के ईरान के शहर मशहद में 2 मकामात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले तैयारे को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाई हमले में मशहद एयरपोर्ट और रनवे को नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि मशहद शहर पर हमला 2300 किलोमीटर की दूरी से किया गया, जबकि इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल पर भी हमला कर दिया। जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कशीदगी को कम करने के लिए बहुत सी कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहिदा करेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहिदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अकल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए।
अकल, समझदारी और हम आहंगी से बातचीत की जो कामयाब हुई। मैं बहुत कुछ करता हूं, कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेता। मशरिक वसता को फिर से अजीम बनाए, अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार, कहा ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। अमेरिका ने इसराइल की ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक वसता मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा की तस्दीक, कहा खित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अमेरिका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलविस है, ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर का ऐलान, इसराइल अमेरिकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं, इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पज़ेशियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराकी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक से इसराइली हमलों के लिए इराकी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। इसराइल ने इराकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। ईरान ने जौहरी अदम फैलाओ मुआहिदे से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ख़त जमा करा दिया। सईद रवानी ने वाज़ेह कर दिया कि फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। अमेरिकी हुकाम ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। ईरान हमारे हमले से हैरान रह गया, हमने अस्फ़हान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। अस्फ़हान रिएक्टर के बगैर जौहरी हथियार बनाना मुमकिन नहीं। नेतन्स के मरकज़ी जौहरी मरकज़ को भी तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा खुफिया मालूमात से पता चलता है कि ईरान हूथियों को एक जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने तेहरान में इनकलाबी गार्ड्स के खुफिया इदारे के सरबराह और इनके नायब को हलाक कर दिया है। मजीद कहा कि तेहरान जल रहा है, हम मिशन मुकम्मल करके वापस आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मजीद इक़दामात करेंगे। यूरोपियन कमीशन की सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। सरबराह यूरोपियन कमीशन का मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमन और इस्तेहकाम की खातिर सफारतकारी से कशीदगी कम करने के लिए पुरआज़म है। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तसादुम के हल के लिए फौरी बातचीत की ज़रूरत है। सदर यूरोपियन कमीशन। चीन का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल की जारिहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइली हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले ख़तरनाक हैं जिनके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। वांग यी का इसराइली वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता, कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन बनाया जाए। ईरान पर इसराइली हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। चीन ने इसराइल की जारहियत को नाकाबिले कबूल करार दिया। इसराइल की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामेनी के कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की इसराइली साजिश को वीटो कर दिया। रॉयटर्स का दावा, अमरीकी इंतजामिया के 2 अहम एहलकारों के रॉयटर्स से गुफ्तगू में साजिश का इंकशाफ। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक चंद रोज़ कबल अमरीकी सदर ने इसराइल के मनसूबे को मुस्तरद किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। कहते हैं कि इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। जंग बंदी के इक़दामात पर बातचीत हुई। तुर्क सदर कहते हैं जौहरी तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप खित्ते में तबाही को रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करें। ट्रंप ने ईरान इसराइल मुआहिदे जल्द कराने का बयान दिया था, जिस पर तैयब एर्दोगान ने ट्रंप के ईरान इसराइल मुआहिदे पर बयान का खैर मकदम किया।